हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट गेम्स में। हम सभी जानते हैं कि कल रात को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिज़ल्ट आया, क्लर्क का रिज़ल्ट आ गया है। काफ़ी सारे लोगों का हुआ, काफ़ी सारे लोगों का नहीं हुआ। तो जिनका नहीं हुआ तो उनके लिए शुरू से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। आगे आरबीआई असिस्टेंट है और आईबीपीएस आरआरबी ज़रूर आएगा। तो नोटिफिकेशन तो अब 15 से 16 जनवरी के बीच में आरआरबी का जो है नोटिफिकेशन गिर जाना चाहिए, तो उनसे पता चल जाएगा। लेकिन जिनका सिलेक्शन हो गया है, प्री जिनका निकल गया है स्टेट बैंक क्लर्क का, उनके लिए अब आगे 15 जनवरी को उनका एग्ज़ाम डेट है, जो कि 2 शिफ्ट में होगा। एक 8 बजे का शिफ्ट है और एक 1:30 बजे का शिफ्ट है। तो उनके लिए जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लाए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्पफुल है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम बात करेंगे आरबीआई के बारे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, और उसके बाद पीएनबी के बारे में, सिडबी के बारे में, सेबी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला है आरबीआई। तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन ये बनता है, जब भी आरबीआई से पूछा जाएगा तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक। किस एक्ट के तहत हुई थी? तो एक्ट 1934 के तहत हुई थी, यानी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो आरबीआई का जो है पहले हेडक्वार्टर कहाँ था? तो कलकत्ता था, और बाद में 1937 के बाद जो है 1937 से इसका हेडक्वार्टर मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? तो फर्स्ट गवर्नर आरबीआई के कौन थे? तो वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक। तो पहले फर्स्ट इंडियन और आरबीआई के तीसरे गवर्नर कौन थे? तो वो थे सीडी देशमुख, जो कि 1943 से 1949 तक थे। कौन थे? तो आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? तो वो थे सीडी देशमुख। अब आगे चलते हैं कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था। तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है। नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था। और 1949 को ही, मतलब 1949 में ही बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट भी आया था। ठीक है। 1949 में नेशनलाइजेशन हुआ आरबीआई का, और 1949 में ही बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट भी आया। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं कि आरबीआई में कितने बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं। तो आरबीआई में 21 बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो जानते हैं कि अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में जो अभी गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है। और डिप्टी गवर्नर कौन कौन है? तो 4 डिप्टी गवर्नर है, और देख लेते हैं कि वो 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन हैं। तो पहले हैं एनएस विश्वनाथन, दूसरे हैं बीपी कानूनगो, तीसरे हैं एमके जैन, और चौथे हैं एमडी पात्रा। ठीक है। वो 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं? तो पहले हैं एनएस विश्वनाथन, दूसरे हैं बीपी कानूनगो, तीसरे हैं एमके जैन, और चौथे हैं एमडी पात्रा। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। आरबीआई में सब्सिडरीज कितने हैं? तो आरबीआई के 4 सब्सिडरीज हैं। ठीक है। कितने सब्सिडरीज हैं? तो आरबीआई के 4 सब्सिडरीज हैं। पहला देख लेते हैं। पहला है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये इनका फुल फॉर्म हुआ। DICGC का फुल फॉर्म क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इनका काम क्या है? इसका काम है इंश्योरेंस ऑन डिपॉजिट, यानी आप जो रुपया जमा करते हैं उस पर इंश्योरेंस देना इनका काम है। कि जैसे कि अगर बैंक लूट गया या बैंक जल गया
तो आपका जितना भी रुपया हो उसमें ये मैक्सिमम 5 लाख रुपया तक का आपको इंश्योरेंस देते हैं कि अगर बैंक जल भी गया तो अगर आपका जितना 5 लाख से नीचे जितना भी आपका रुपया होगा वो टोटल मिलेगा, और अगर 5 लाख से अधिक जमा था जैसे कि 10 लाख रुपया तो आपको फिर भी 5 लाख रुपया तक ही वापस किया जाएगा। ठीक है, तो DICGC की स्थापना कब हुई थी ये जान लेते हैं। तो DICGC की स्थापना 1978 में हुई थी। ठीक है, DICGC की स्थापना 1978 में हुई थी, और DICGC का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो वो मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं कि DICGC का हेड कौन होता है। तो DICGC का जो हेड होता है वो डिप्टी गवर्नर होता है। ठीक है, DICGC के लिए ऑथोराइज्ड कैपिटल 500 करोड़ होने चाहिए। ठीक है, तो DICGC हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं BRBNMPL, ये जो है RBI का दूसरा सब्सिडरीज है। इसका फुल फॉर्म है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। क्या है BRBNMPL का फुल फॉर्म? तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। इसका काम क्या है? तो इसका काम है रुपया जो है उनको प्रिंट करना, पैसे प्रिंट करना इनका काम है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। ठीक है, अब आगे चलते हैं रेबिट, रिजर्व बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये इसका फुल फॉर्म है, और इसमें कुछ खास है नहीं, इसलिए बस इसका फुल फॉर्म हम लिख दिए हैं। और चौथा है इफ्टास, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। चलिए आगे चलते हैं। अब जानते हैं कि रुपीज़ कहाँ प्रिंट होता है। तो रुपीज़ 4 जगहों पर प्रिंट होते हैं, नासिक, देवास, सालबोनी, मैसूर। नासिक और देवास जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। सालबोनी और मैसूर जो है वो RBI के अंडर आता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि कौन किसके अंडर आता है। तो नासिक और देवास जो है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आएगा, और सालबोनी और मैसूर जो है वो RBI के अंडर आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि रुपया कौन प्रिंट करता है। तो वो RBI प्रिंट करेगा। और सिक्का, 1 रुपये के सिक्के जो होते हैं, 2 रुपये के सिक्के, वो कौन प्रिंट करता है। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर प्रिंट होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि RBI मैक्सिमम कितना रुपया तक प्रिंट कर सकता है। तो RBI जो है मैक्सिमम 10,000 रुपया तक का नोट प्रिंट कर सकता है। ये नोट प्रिंट करने की बात है कि RBI मैक्सिमम 10,000 रुपये तक का नोट जो है वो प्रिंट कर सकता है। लेकिन अभी क्या कर रहा है अभी RBI, तो अभी 2 रुपये से लेकर के 2,000 रुपये तक के नोट को प्रिंट कर रहा है। वो अभी जो है 2 रुपये से लेकर के 2,000 रुपये तक के नोट को RBI प्रिंट कर रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास क्या अथॉरिटी है कि वो मैक्सिमम 1,000 रुपये तक के सिक्के को, मतलब सिक्का छाप सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1,000 रुपये तक का कॉइन छाप सकता है, लेकिन अभी वो क्या छापता है, तो 1 रुपया का सिक्का छाप रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि अब नेशनलाइजेशन कब हुआ था। नेशनलाइजेशन के बारे में कुछ देख लेते हैं कि बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। तो पहला नेशनलाइजेशन जो है वो 1969 में हुआ था, जो कि 14 बैंकों का हुआ था। और उसका नेशनलाइजेशन किसने किया था, तो इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा गांधी जो तभी की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने 1969 में नेशनलाइजेशन किया था 14 बैंकों का। और उसके बाद दूसरा नेशनलाइजेशन जो था वो 1980 में हुआ, यानी 1980 में हुआ, जिसमें 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, और वो भी इंदिरा गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। तो अभी करंट अफेयर में एक न्यूज़ था कि अभी 8 NBFC का जो है लाइसेंस RBI ने रद्द कर दिया है। तो ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि होता है अगर RBI से क्वेश्चन बना तो ये क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है कि हाल फिलहाल में हाल के समय में RBI ने NBFC का लाइसेंस रद्द किया है। तो 8 NBFC का लाइसेंस रद्द किया है। अब आते हैं नाबार्ड पर। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, यह है रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्र। तो रूरल बैंक्स का इसको एपेक्स कहा जाता है। रूरल बैंक का एपेक्स कौन है, तो नाबार्ड है। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, यानी 1982 को हुई थी। ठीक है, नाबार्ड भी किस एक्ट के तहत स्थापना हुआ था नाबार्ड का, तो वो नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत नाबार्ड का स्थापना हुआ था। तो नाबार्ड की स्थापना किसके रिकमेंडेशन पे हुआ, तो शिव रमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड के लिए कैपिटल कितना था, तो 100 करोड़ रुपये।
नाबार्ड किसके अंदर काम करता है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करता है। ठीक है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और नाबार्ड के चेयरमैन कौन है अभी फ़िलहाल में, तो GR चिंताला जी जो हैं नाबार्ड के चेयरमैन हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पॉज करके। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखें। और वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी बढ़िया लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिनका भी एग्ज़ाम है उनको थोड़ी हेल्प हो सके। चलिए आगे बात करते हैं सिडबी की। तो सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सिडबी का फुल फॉर्म है। तो सिडबी की स्थापना कब हुई थी, तो सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। सिडबी के MD और चेयरमैन कौन है, तो वो S रमन है। और सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो लखनऊ में। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। और समेरा जो है एक रेटिंग एजेंसी है जो MSME को रेटिंग देती है, और ये सिडबी के अंडर ही काम करती है। ठीक है। MSME को रेटिंग कौन देती है, तो समेरा देती है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन रेटिंग एजेंसी नहीं है। हो सकता है कि उसमें SMERA समेरा भी हो, तो ऐसा ना हो कि आप उसमें इन्हीं को टिक करके आ जाएं, क्योंकि ये MSME को रेट करती है। अब आते हैं सेबी पर, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। और सेबी के जो चेयरमैन हैं वो कौन है, माधवी पुरी बुच। अब आगे आते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिनका एग्ज़ाम 15 जनवरी को होने वाला है। तो SBI इनका फुल फॉर्म है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो टैगलाइन है वो ओनली बैंकिंग, इसी तरह और नथिंग एल्स। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ था वो स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 को। लेकिन उससे पहले कुछ हुआ था। वो क्या हुआ था कि 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। क्या हुआ था, 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। फिर उसके बाद 1955 में एक एक्ट आया जिसको कहा गया SBI एक्ट 1955। इसके द्वारा क्या किया गया कि IBI का यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, बस इतना ही था। इसके आगे चलते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO कौन है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO किशोर कुमार पुलुडासु हैं। तो इनका जो अचीवमेंट है वो क्या है कि 2020 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में 221वें प्लेस पे ये रहे थे, और इंडिया के जो हैं तीसरे सबसे बड़े बैंक हैं। अब इनकी बैंकिंग सर्विस देख लेते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इधर हाल में उत्सव जमा योजना, रक्षा वेतन पैकेज फॉर इंडियन एयरफोर्स इन्होंने लाया। व्हाट्सएप बेस्ड बैंकिंग SBI द्वारा लॉन्च किया गया। हीरे निर्माताओं के लिए निधि तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है। अपना पहला स्टार्टअप बेंगलोर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खोला है। नेक्स्ट जेन कॉन्टैक्ट लॉन्च करने वाला पहला बैंक भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। SBI को जो है EASE रिफॉर्म्स इंडेक्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 घोषित किया गया। ठीक है, इसके लिए बेस्ट घोषित किया गया। सौर क्षेत्र के लिए जर्मनी के यहाँ पे KfW होता तो KDW लिखा गया। तो सौर क्षेत्र के लिए जर्मनी के KfW डेवलपमेंट बैंक के साथ 150 मिलियन यूरो का समझौता किया। कौन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। वरिष्ठ नागरिकों के लिए VKR कौन लाया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। इंडिया का GDP जो है फाइनेंशियल ईयर 2023 में 6.8% 30 दूरस्थ गांवों को गोद लिया है। किसने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और ये जो है ये 6 स्टेट में आते हैं। होम लोन सेगमेंट के तहत एसेट अंडर मैनेजमेंट में 6 ट्रिलियन को इन्होंने पार किया है। ठीक है, तो ये थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं ICICI बैंक में। इनका टैगलाइन है ख्याल आपका, और इनका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। ICICI बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1944 में। और ICICI बैंक का MD CEO कौन है, संदीप बख्शी। संदीप बख्शी जी जो हैं वो
ICICI बैंक के MD CEO हैं। ICICI बैंक के चेयरमैन कौन है? तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी जो हैं वो ICICI बैंक के चेयरमैन हैं। ठीक है, इनके सर्विसेज देख लेते हैं। तो कार्डलेस EMI सुविधा जो है ICICI बैंक लाए हैं। कैंपस पावर प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स ICICI बैंक द्वारा लाया गया है। एक्सिस बैंक, इनका टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। और एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी और एक्सिस बैंक के जो MD CEO हैं वो है अमिताभ चौधरी जी। और एक्सिस बैंक के जो चेयरमैन हैं वो राकेश मखीजा जी हैं। ठीक है, तो ये एक्सिस बैंक के बारे में थोड़ी जानकारी थी। अब उनके सर्विसेज को देख लेते हैं कि उन्होंने क्या सर्विसेज स्टार्ट किए हैं। तो अल्टीमा वेतन पैकेज FCI के साथ समझौता किया है। अल्टीमा वेतन पैकेज के लिए FCI के साथ एक्सिस बैंक ने समझौता किया है। ठीक है, ओपन डोर प्लेटफॉर्म कौन लॉन्च किया? तो एक्सिस बैंक लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट के साथ मिल करके। सुपर एलिट योजना कौन लाया? तो एक्सिस बैंक लाया। ठीक है, तो अब चलते हैं HDFC बैंक का टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। HDFC बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। HDFC बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1994 में हुई थी। HDFC बैंक के जो MD CEO हैं वो कौन है? तो वो हैं शशिधर जगदीशन जी। और HDFC बैंक के जो चेयरमैन है वो कौन है? तो वो हैं अतनु चक्रवर्ती जी। तो अतनु चक्रवर्ती जी जो हैं वो HDFC बैंक के चेयरमैन हैं। तो अब आते हैं HDFC बैंक के सर्विसेज के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो HDFC बैंक जो है अपना पहला ऑल वुमन ब्रांच केरल में खोला। HDFC बैंक जो है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला इंडिया का पहला बैंक हो गया है। कौन? तो HDFC बैंक। क्लिक टू प्रोटेक्ट कौन लाया? तो HDFC बैंक लाया है। बैंक ऑन व्हील्स कौन स्टार्ट किया? तो HDFC ने स्टार्ट किया है। विजिलेंटी योजना किसका है? तो HDFC का है। और 30 मिनट एक्सप्रेस कार लोन ये भी HDFC द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो ये तो थी HDFC के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब आ जाते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1919 में हुआ था, यानी 1919 में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो MD एंड CEO हैं वो हैं A मनी मेखलाई। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो श्रीनिवासन वरदराजन है। और एक बार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो MD CEO हैं A मनी मेखलाई, वो पहली महिला MD CEO हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अचीवमेंट क्या है। तो अकाउंट एग्रीगेटर ज्वाइन करने वाला पहला बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किसने किया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी बैंक बनने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने रेस लॉन्च किया है। सरस किसने लॉन्च किया? तो सरस भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। तो ये थी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब आते हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। पंजाब नेशनल बैंक का जो स्थापना था वो 19 मई 1894 में हुआ। और पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और पंजाब नेशनल बैंक के जो MD CEO हैं वो हैं अतुल कुमार गोयल जी। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आज हमने क्या क्या बात किया? तो PNB के बारे में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, HDFC के बारे में, एक्सिस बैंक के बारे में, ICICI बैंक के बारे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, सेबी और RBI के बारे में आज हमने बात किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि 15 जनवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये छोटी सी जानकारी पहुंच पाए और उनके एग्ज़ाम में हेल्प कर सके। थैंक यू।